मैट्रिक पास कर जा रहा है, तो आप देखते हैं कि एक सरकार व्यवस्था की है कि ऑनलाइन एडमिशन होगा। अगर आपका घर मसरख में है तो आपका नंबर आ जाएगा, गाइड तब चले जाइए परसा में आपका एडमिशन होगा। आपका दूसरे जगह एडमिशन होगा, तीसरे जगह एडमिशन होगा। इंटर के एडमिशन में किसी को मढ़ौरा भेज दिया गया, किसी को अमनौर भेज दिया गया, किसी को दूसरे जगह भेज दिया जाता है। जिला में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने बच्चे हाई स्कूल पास कर रहे हैं उनमें से मात्र 40% लोगों का इंटर में एडमिशन हो रहा है। यह लचर व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था इतनी नीचे स्तर पर चली गई है कि कभी बिहार का दुनिया के पैमाने पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, दुनिया के तमाम देशों से लोग इसी बिहार में आज पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन आज वही बिहार भविष्य कोटा में पढ़ रहा है। आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना है तो उसको कोटा भेजना पड़ेगा, चेन्नई भेजना पड़ेगा, दूसरे प्रदेशों में भेजना पड़ेगा। ये स्थिति है मित्रों शिक्षा व्यवस्था की। अब हम लोगों के बुनियादी जो सवाल है मित्रों, तमाम लोग हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं, सबकी खेती पर सब लोग आश्रित हैं। बिहार के अंदर आधा से अधिक लोग खेती पर निर्भर है। लेकिन बिहार की कृषि व्यवस्था ऐसी चौपट हो गई है कि कोई साधन नहीं है। अगर ट्यूबवेल है तो सरकारी ट्यूबवेल फेल हो चुका है। नाहर है तो नाहर के नाम पर पहले कच्चा नाहर था तो लोग सेक्शन पाइप लगाकर बिना डीजल का अपना खेत पटवन कर लेते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से नाहर को पक्का कर दिया गया है। आपको डीजल खरीदिए, पेट्रोल खरीदिए, तब जाके आपके खेत में पानी आएगा। ये व्यवस्था कृषि है। दूसरा, आपका कृषि, बिहार का कृषि भगवान भरोसे है। भगवान के यहाँ से पानी गिरेगा तो आपके खेत में धान का उपज होगा, आपके खेत में गेहूं का उपज होगा। इस भादों के महीना में आप देख रहे हैं कि तपती गर्मी में हम लोग बैठे हुए हैं, बरसात नहीं हो रही है, किसान का धान सूख रहा है, ट्यूबवेल से पानी चला रहा है। अगर सरकारी व्यवस्था होता, हरियाणा की तरह कृषि क्रांति होती, तो बिहार का भी किसान अव्वल दर्जे में रहता। हम आपसे यही कहना चाहते हैं मित्रों कि जो पलायन की व्यवस्था है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन का है। एक आदमी का पलायन नहीं हो रहा है, मजदूर का भी पलायन, शिक्षा के लिए भी पलायन, और बच जाता है तो कमाने के लिए भी पलायन। और दुर्भाग्य बिहार का यह है, बिहार के मुखिया के आंख में अगर काजर लग गया तो वो भी पलायन करके दिल्ली दिखाने चला जाता है। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है कि बिहार का मुखिया का भी इलाज नीतीश कुमार का बिहार के अंदर नहीं होता है, उसको भी दिल्ली जाकर अपने आंख का ऑपरेशन या इलाज कराना पड़ रहा है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं मित्रों कि आने वाला समय इतिहास में बिहार का नाम दर्ज होने वाला है। यह पहली घटना है हिंदुस्तान के अंदर कि कोई राजनीतिक दल अगर बन रहा है तो उसके पहले उसकी सदस्य बन गए हैं। 1 करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को बिहार की धरती पर पटना में जन सुराज के तमाम लोग जुटेंगे और अपनी पार्टी का नींव रखेंगे। यह इतिहास है हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कि कोई राजनीतिक दल कोई बना लेता है, लेकिन उसकी सदस्यता बाद में होती है। यह जन सुराज आपकी पार्टी है,
आप पहले सदस्य बनेंगे, उसके बाद जन स्वराज पार्टी बन रही है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं मित्रों कि मशरक की जनता से हम आशा और उम्मीद के साथ आपसे कहने आए हैं जिला अध्यक्ष होने के नाते कि 2 अक्टूबर को बिहार के पटना के अंदर मशरक के तमाम जनसुराजियों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद।